हेलो एवरीवन, आज है 9 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। ठीक है, ऊर्जा ग्लोबल के द्वारा एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है और एक नहीं दो तीन खबरें यहाँ पर है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे, जिसका सीधा सीधा असर आने वाले दिनों में ऊर्जा ग्लोबल के शेयर प्राइस पर पड़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो वो खबर कौन सी है और हाल फिलहाल में यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, जब शेयर इतना ज्यादा दौड़ चुका है तब खरीदारी करना कितना सही रहेगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं ऊर्जा ग्लोबल की। 8 रुपए 30 पैसे का ये शेयर है और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर नवंबर में ही मैंने वीडियो बनाया था, जब शेयर ₹3.5 के ऊपर था। 30 नवंबर को, नवंबर के एंड में मैंने वीडियो बनाया था 30 नवंबर को, जब शेयर ₹3.5 के ऊपर था। और तब मैं लिखा भी था कि ₹3 का शेयर है, रॉकेट बनेगा कि नहीं। वीडियो को जरूर देखें। और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि आने वाले दिनों में यहाँ पर तेजी आने वाली है, तो खरीदारी की है तो बने रहिए और फ्रेश बाइंग भी करना चाहे तो कर सकते हैं। दिसंबर महीने में 10 दिसंबर को जब शेयर ₹5 के ऊपर था तब भी मैंने कहा था कि ये पैनी स्टॉक है और यहाँ पर आग लगी है और ये आग जो है वो और बढ़ने वाली है। तो खरीदारी की है तो बने रहो बने रहो, यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में ही इसी साल 3 जनवरी को भी मैंने ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर वीडियो बनाया था। तब ये ₹6.65 के ऊपर था और तब भी मैंने कहा था कि पैसा डबल हो चुका है, अभी भी खरीदारी का मौका यहाँ पर है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग लेनी चाहिए कि नहीं, जब शेयर ₹8.30 पर है, या फिर और ऊपर बढ़ने के इसके चांसेस है। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए, ऊर्जा ग्लोबल ने पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 76% का ग्रोथ कमा कर दिया है। ₹4.70 का शेयर था, तेजी आई, तकरीबन ₹7 तक पहुंचा, फिर गिरावट आई, ₹5.5 से भी नीचे गया, अब ऐसी तेजी आई है कि ₹8.5 तक पहुंच रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो ये वो शेयर जिसने 365% का रिटर्न कमा कर दिया है। ₹1 से भी कम प्राइस पर अवेलेबल था। अब तेजी यहाँ पर आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, और ये तेजी जो है वो भी बरकरार रह रही है, बरकरार रह रही है तेजी। और हाल फिलहाल में ऊर्जा ग्लोबल के द्वारा एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है और वो बड़ी खबर है राइट इश्यू को लेकर। आप देख सकते हैं कि ऊर्जा ग्लोबल का राइट इश्यू, मतलब कल ही ये खबर आई है, 8 जनवरी को ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आई है। बहुत ही कम, जनरली किसी ने इस खबर को कैरी नहीं किया है। आप इसके लिए आपको इसकी जो हाल फिलहाल में जो इसकी डेट है, इनके द्वारा जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसको ठीक से पढ़ना होगा। और आप देख सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग राइट इश्यू इनका आने वाला है। अब राइट इश्यू किस प्राइस पर होगा, तो ₹5 पर आपको इसका शेयर मिलने वाला है। ₹5 पर आपको ऊर्जा ग्लोबल का शेयर मिलेगा और राइट इश्यू के अंतर्गत, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंक्लूड अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर इक्विटी शेयर, और फेस वैल्यू 1 की हो गई और 4 का प्रीमियम, मतलब टोटल ₹5 के भाव पर आपको राइट इश्यू का शेयर यहाँ पर मिलने वाला है। अब राइट इश्यू भी ऐसा नहीं कि आपको जितना चाहिए उतना आप इसको खरीद सकते हो। यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास 71 शेयर है तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 शेयर खरीद सकते हो। आप उसको फिर 5 गुना करो, 10 गुना करो, आपके पास जितने भी शेयर है, अगर आपको, आप मान लीजिए कि आपके पास 710 शेयर है तो 70 शेयर आप मैक्सिमम खरीद सकते हो राइट इश्यू के द्वारा। लेकिन हाँ, आपको पैसा पे करना पड़ेगा, पर शेयर ₹5 के भाव से आपको पे करना पड़ेगा। अभी शेयर ₹8 का है तो ₹5 के भाव से अगर पे भी करते हो तो आपको कम से कम 40% जितना डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है, ऐसा आप यहाँ पर मान के चल सकते हो। लेकिन हाँ, राइट इश्यू की जो डेट है वो कब खुलने वाली है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए कि इश्यू ओपनिंग डेट है 25 जनवरी। 25 जनवरी को ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है 10 फरवरी। तो 15 दिनों तक ये ओपन रहेगा। 15 के 16-17 दिन कह सकते हैं, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो 16 दिनों तक ये ओपन रह सकता है ये इनका राइट इश्यू। और उसमें जिनके पास शेयर है वो अपने शेयर्स के हिसाब से, जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से वो चाहे तो यहाँ पर राइट इश्यू को अप्लाई कर सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द शेयर एलिजिबल टू अप्लाई,
इक्विटी इन राइट इश्यू एज फ्राइडे। तो देखिए रिकॉर्ड डेट इनकी जो है वो 15 जनवरी को है, और डेफिनेटली 15 जनवरी को मैं इस एक वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर भी दूंगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता भी दूंगा। तो ऊर्जा ग्लोबल के द्वारा राइट इश्यू लाया जा रहा है, और राइट इश्यू जनरली इसलिए लाया जाता है ताकि कंपनी जो है वो और पैसा यहाँ से मार्केट से जुटा पाए। और हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो ऊर्जा ग्लोबल में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा ग्लोबल अब वो ऊर्जा ग्लोबल नहीं रही जिसको हम बहुत पहले जानते थे। अब कंपनी की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो कंपनी जो काम कर रही है, भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में कंपनी घुस चुकी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में कंपनी घुस चुकी है। आप देख सकते हैं ऊर्जा हार्पर, ऊर्जा वेस्पा, ऊर्जा ग्लाइड, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी सेक्टर में कंपनी घुस चुकी है अभी के वक्त में अगर हम देखें तो। और इनकी एक से बड़ी एक आप देखिए कार्स भी है, ई ड्रीम कार भी आपको देखने को मिल रही है, ऊर्जा केंद्र एलईओ भी देखने को मिल रहा है। और बाकी इनकी जो छोटी मोटी प्रोडक्ट है वो तो है ही। सोलर स्टडी लैंप हो गया, लिथियम आयन बैटरी हो गया जिसका बिजनेस कंपनी करने वाली है, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम हो गया, सोलर पैनल हो गया, सोलर स्ट्रीट लाइट हो गया, सोलर वाटर हीटर हो गया, सोलर वाटर पंप हो गया, सोलर इन्वर्टर हो गया। बैटरीज का भी आप देखिए कितनी सारी ऑटोमोटिव बैटरी से लेकर ई रिक्शा बैटरी से लेकर इन्वर्टर बैटरी से लेकर सोलर बैटरी तक यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब कंपनी अपने बिजनेस को बहुत ही बड़े पैमाने पर एक्सपांड कर रही है, और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, और ये वो शहर है जो आने वाले दिनों में शायद एक अच्छा परफॉर्मेंस कमा कर दे सकता है, अच्छा रिटर्न आपको कमा कर दे सकता है। क्योंकि देखिए कंपनी की बारे में अगर आपको जानना है तो कंपनी की वेबसाइट में जाना चाहिए, और वहीं पर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाती है। क्लीन एनर्जी में ऊर्जा ग्लोबल डेफिनेटली एक अच्छा काम कर रहा है, और बेहतर काम आने वाले दिनों में कर सकता है। यहाँ पर आप देखिए टेक्निकल रेटिंग इनकी देखेंगे तो काफी शानदार है, और तेजी के संकेत है। यहाँ पर और बड़ी रैली की आप उम्मीद कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग बेचने की बात है, और 13% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह भी दे रहे हैं। इससे पहले आप देखिए इनके जो रेवेन्यूज है वो कुछ खास नहीं है। मुश्किल से 40 करोड़ 35 करोड़ तक के इनके रेवेन्यूज थे, और प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो कोई खास प्रॉफिट इनका देखने को नहीं मिल रहा था। प्रॉफिट भी आप देखिए सिर्फ 20 लाख का प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में इनका देखने को मिला है। इससे पहले 45 लाख था, इससे पहले 75 लाख था। तो प्रॉफिट इनका डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट डिक्रीज है क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज है। पहले ये कंपनी 21 करोड़ के सेल में 45 लाख कमाती थी, अब 35 करोड़ का सेल है। सेल बड़ा है लेकिन सिर्फ 20 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कम जरूर हुआ है, लेकिन डेफिनेटली कंपनी आने वाले दिनों में और बेहतर प्रयास कर रही है, और अपनी जो मार्केट प्रेजेंस है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसके बारे में आप सीधा इनकी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हो कि एक नहीं कई सारी प्रोडक्ट अब ये कंपनी बना रही है, और वहां पर काम करती हुई भी दिख रही है। सोलर में डेफिनेट इनका काफी बड़ा नाम है, और अभी तो भैया ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एंट्री कर रहे हैं, जो वाकई में अगर हम देखें तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। पहले ई रिक्शास में इनकी एंट्री देखने को मिली थी, लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इनकी एंट्री है। बैटरी, सोलर इन्वर्टर, एलईडी लाइट, वाटर हीटर, सोलर लैंटर्न, पावर पैक, कई सारी चीजें अब ये कंपनी बना रही है, कई सारा कामकाज अब ये कंपनी कर रही है। तो कंपनी धीरे धीरे खुद को फाइनेंशियली भी स्ट्रांग कर रही है, और डेफिनेटली जिस तरीके का ग्रोथ हमें पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला है, पिछले 2-3 महीनों में जो ग्रोथ देखने को मिला है वो वाकई में शानदार है। आप देखिए कि दिसंबर की शुरुआत में ये शेयर मुश्किल से मुश्किल 4 रुपए से भी कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, आज डबल हो चुका है। ये एक महीने में इसने पैसा डबल करके दिया है, 1-1.5 महीने में पैसा डबल से भी ज्यादा बनाकर दिया है इसने। और डेफिनेटली ये जो तेजी है वो कंटिन्यू रहने वाली है, तो मैं यही कहूंगा कि बने रहिए। कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है वो थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे, और कंपनी जिस तरीके से राइट इश्यू लेकर आ रही है डेफिनेटली एक अच्छा प्लान है कंपनी का। लेकिन खरीदना चाहिए कि नहीं उसके बारे में जरूर मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बता दूंगा। तो हाल फिलहाल में बस इतना कहूंगा कि खरीदारी की है आपने यहाँ पर तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो हल्की क्वांटिटी खरीदने में आप यहाँ पर खरीदारी भी कर सकते हो, लेकिन अगेन मैं कह दूं कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना। ऑलरेडी बहुत ज्यादा शेयर दौड़ चुका है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है, तो इसीलिए एक प्राइस से बहुत
एक एक बार से बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, बल्कि टुकड़ों में ही खरीदारी करो। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 1 लाख खरीद लो, 2 लाख शेयर खरीद, तो वो गलती मत करो। सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में ही यहाँ पर खरीदारी करो। अगर आपको यहाँ पर 1000 शेयर भी खरीदने तो 200 शेयर खरीदो, फिर वेट करो। अगर थोड़ी सी भी गिरावट यहाँ पर आती है तो आप और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ऊर्जा ग्लोबल डेफिनेटली अच्छी कंपनी है और काफी अच्छे तरीके से कंपनी ने खुद को एक्सपांड करने का प्लान कर भी रही है। तो बने रहिए इस शेयर में और फ्रेश बाइंग भी करो, तो टुकड़ों में ही खरीदारी करो तो ज्यादा बेहतर होगा। वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, आप शेयर करें। चैनल को अगर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।